Good morning, students. Myself, Dr. Anupama, Assistant Professor in Chemistry, Government Girls College, झुंझुनू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनोन्स और साथ ही वुडवर्ड-फाइजर रूल फॉर इनोन्स। First of all, we see what are इनोन्स। देखिए, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स ही इनोन्स कहलाते हैं। इनोन्स को अपन बाइफरकेट करें, संधि विच्छेद करें तो हमें मिलता है इन प्लस ओन। इन का मतलब एल्कीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। ओन अपन लगाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, कीटोन्स के लिए, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। अतः इनोन्स कौन से कंपाउंड्स हो गए? जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अल्फा बीटा पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। वास्तव में यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब इनोन्स का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो इन कंपाउंड्स में हम दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देख सकते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है पाई टू पाई स्टार और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एन टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पाई एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिट हो जाते हैं। इनमें ये दो तरह के ट्रांजिशन इनोन्स में हो गए। कौन कौन से? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया। इन दोनों ट्रांजिशंस को हम देखें, इनका कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलता है कि इनमें से जो फर्स्ट ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो काफ़ी इंटेंस होता है, शार्प होता है, हमें इजीली विजिबल होता है, इसको इजीली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस के द्वारा ही ये संपन्न हो जाता है। यानी इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में एक पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में चला जाता है, ट्रांजिट हो जाता है। दूसरे प्रकार का ट्रांजिशन जो होता है वो अपन ने बात की थी अभी अभी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और इस ट्रांजिशन में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह एक्साइट होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। यह काफ़ी लेस इंटेंसिटी का ट्रांजिशन होता है क्योंकि यह हायर वेवलेंथ के लाइट की वेव्स के द्वारा संपन्न होता है। इसके द्वारा वास्तव में जो बैंड बनता है, इस ट्रांजिशन से बनने वाले बैंड को आर बैंड कहा जाता है। यानी आपको एग्ज़ाम्स में आर बैंड के बारे में पूछा जा सकता है कि आर बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आर बैंड को समझाइए। या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनोन्स में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने को ये यहाँ से स्टार्ट करना है, साथ ही ये डायग्राम वहाँ पे अपने को ड्रॉ करना रहेगा। इनोन्स में यूवी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब देखिए, इनोन्स में ये इन प्लस ओन यानी एल्कीन एंड कीटोन दोनों के जो डबल बॉन्ड हैं उनमें रेजोनेंस पाया जाता है, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन के द्वारा इनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मर्ज रहते हैं। यहाँ पे
4 डबल बॉन्ड होने से 4 प्रकार के एनर्जी लेवल्स डेवलप होते हैं। पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 इनको एनर्जी के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ बताया गया है। पाई 2 एंड पाई 3 के बीच में नॉन बॉन्डिंग वाला लेवल रहता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वास्तव में पाई 2 से पाई 3 में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को शो करता है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एन से पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शो किया गया है। ये डायग्राम अपन को लर्न करना रहेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप दोनों कॉन्जुगेशन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर रेड शिफ्ट पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम 4 एटम्स, जिनमें से 3 एटम तो कौन से हैं, कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, उस पर डीलोकलाइज होता रहता है। इसी कारण से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रम कार्बोनिल ग्रुप तथा एल्कीन ग्रुप के एडिशन वाला हमें मिलता है। कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्कीन ग्रुप कॉन्जुगेशन स्टेट में होने के कारण पाई टू पाई स्टार तथा एन टू पाई स्टार दोनों प्रकार के ट्रांजिशन इनमें पाए जाते हैं और इनका डायग्राम हमने यहाँ पर देखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि पाई 2 होमो होता है, जो कि वास्तव में दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्कीन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल्स के पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स की तुलना में अधिक होता है, जबकि इनका जो पाई 3 स्टार ल्यूमो है वो उसका ऊर्जा स्तर इन दोनों के ऊर्जा स्तर किस किस के, सी डबल बॉन्ड सी यानी एल्कीन, सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल कंपाउंड, इन दोनों के इंडिविजुअली जो पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हैं उनकी तुलना में कम होता है, उनसे थोड़ा लोअर एनर्जी पर होता है। पाई 2 से पाई 3 स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ट्रांजिशन हायर वेवलेंथ की रेडिएशन के द्वारा संपन्न होता है। साथ ही इस कंपाउंड में हम ये देख सकते हैं कि यह 275 से 300 nm के रीजन में होता है। और अगर इस तरह का कोई ट्रांजिशन किसी अननोन कंपाउंड में हमें ऑब्जर्व होता है तो यह एल्डिहाइड तथा कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति को भी दर्शाता है और इसे एक फॉरबिडन बैंड नाम दिया गया है। यदि कोई पोलर ग्रुप कार्बन एटम के साथ एक्सियल या इक्वेटोरियल स्टेट में जुड़ा हुआ हो तो उसका लैम्डा मैक्स भी प्रभावित होता है, यानी इसके लिए बेस वैल्यू 275 से 300 nm में फॉरबिडन बैंड के साथ हम इसकी उपस्थिति दर्शा सकते हैं और साथ ही कोई अन्य सब्स्टिट्यूएंट वगैरह अटैच होने पर लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती जाती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन सोलवेंट की नेचर पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। अगर सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ती जाती है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रेड शिफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाता है, मीन्स अब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जबकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने पर जबकि सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की शिफ्टिंग ब्लू की तरफ होती है या उसमें ब्लू शिफ्ट पाया जाता है। पोलर सोलवेंट ट्रांजिशंस में प्रयुक्त होने वाले एनर्जी लेवल्स के ऊर्जा अंतर को, यानी उन दोनों एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार दोनों एनर्जी लेवल्स के का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको यह चेंज कर देता है पोलर सोलवेंट। इसीलिए यह विस्थापन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स एवं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट एनर्जी लेवल्स की स्टेबिलिटी में परिवर्तन के कारण ऑब्जर्व
होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सोलवेंट की पोलैरिटी का पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तथा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर क्या इफेक्ट होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर इनोन्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या यूवी ट्रांजिशंस पर प्रभाव को समझाइए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सोलवेंट की पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे ब्लू शिफ्ट होता जाता है। उसका कारण है सोलवेंट एंड कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यह एब्जॉर्प्शन लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फाइजर रूल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।